44 मिनट बाकी हैं हमारे पास भागवत कथा श्रवण तथा कीर्तन करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ 44 मिनट के लिए अपना 2 कान मुझे दे दीजिए और अपना दुकान बंद कर लीजिए। ठीक है? अगर ये 44 मिनट आप लोगों ने भागवत कथा में नहीं दिया, तो फिर क्या दिया? हुँ, क्या क्या कर रहे हैं? कौन-सा जीवन जी रहे हैं? किस तरीके का जीवन जी रहे हैं? अगर 1 घंटा भागवत कथा के लिए नहीं दे सकते, शास्त्र में कहा जाता है कि मनुष्य को 12 घंटा भजन करना चाहिए 24 घंटे में से। हालाँकि 24 में से 24 में से 24 घंटा ही भजन करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो 12 घंटा भजन करना चाहिए। अब 12 घंटा नहीं होता है तो कम से कम 9 घंटा, 9 घंटा भी नहीं होता है तो कम से कम 6 घंटा, 6 घंटा भी नहीं होता है तो कम से कम 3 घंटा, 3 घंटा से नीचे नहीं, ठीक है? 3 घंटा से नीचे नहीं। अगर 3 घंटा से नीचे हम लोग भजन करते हैं तो फिर वो भजन क्या भजन? जो 3 घंटा भी ना कर पाएँ? लेकिन क्या करें? हम लोग कलयुग का पतित जीव, मंदभाग्य जीव, है ना? भागवत में तो कहा जाता है सवै पुंसा क्या बोलते हैं? सवै पुंसा परो धर्म जतो भक्तिर अदक्षजे। हाँ, भगवान का भक्ति करना ही मनुष्य का एकमात्र धर्म यानी कि कर्तव्य। एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को प्रसन्न करना यानी कि कृष्ण को भक्ति करना कृष्ण के। लेकिन हम लोग तो क्या है उतना तो नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने पिछले जो लास्ट वीडियो था वहां पर मैंने एक लाइन बोला था कि हमें जीवन जीते हुए भक्ति नहीं करना है, हमें जीवन जीते हुए भजन नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं 24 घंटे में से आधा एक घंटा निकालते हैं भजन करने के लिए, थोड़ा धूप घंटी बजाने के लिए, धूप हिलाने के लिए, दिया दिखाने के लिए, थोड़ा नकुलदाना नारियल का प्रसाद चढ़ाने के लिए। हम्म, और अगले दिन सुबह तक उसी वहीं पर चींटी लगने के लिए छोड़ देते हैं, पानी का ग्लास खुला रख देते हैं, छिपकली आके जूठा दे देता है, मकड़ी आके जूठा दे देता है, मक्खी आके जूठा दे देता है, मच्छर आके जूठा दे देता है, भूसना मर जाता है। भूसना जानते हैं क्या है? भूसना तो नेपाली शब्द है, अभी हिंदी बंगाली में क्या बोलूं, भूसना ही बोलूंगा। बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, चींटी से भी कहीं अधिक छोटा, वहीं पर मर जाता है, धूल मिट्टी हो जाता है। हम अपना खुद का ग्लास का पानी बंद करके रखते हैं कवर करके, लेकिन भगवान का मंदिर में ग्लास लोटा में पानी खुला रखते हैं। तो ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें जीवन जीते हुए भजन नहीं करना है, हमें भजन करते हुए जीवन जीना है, और वही जीवन है। जीवन क्या है? भगवान का भजन। मृत्यु क्या है? भगवान का भजन ना करना। जीवन क्या है? भगवान की स्मृति। मृत्यु क्या है? भगवान का विस्मृति। जीवन क्या है? भगवान। तो अभी हम लोग तो कलयुग का है, तो कम से कम सुबह का 1 घंटा निकालिए और भागवत कथा थोड़ा श्रवण करिए। कीर्तन नहीं कर पाते तो कम से कम सुनना तो चाहिए। अरे इतना भी नहीं सुना तो क्या किया है? बस खाया पिया पचाया, सुबह निकाल दिया, फ्रेश हो गया, फिर खाया सोया पचाया, लाया कमाया, वही। तो बस इतना ही नहीं है, कम से कम 1 घंटा तो हमें देना ही पड़ेगा भागवत कथा में। क्या बोलते हैं भक्त लोग? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं प्रभु, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? ओके, नहीं तो प्रभु मैं जी। क्या क्या बोल रहा हूँ? सच्चा बात बोल रहा हूँ, सच। सत्य बात बोल रहा हूँ। हरि हाँ बोल। प्रभु जी। আমি কি সত্যি কথা বলছি? হ্যাঁ? हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल, परम हरि बोल। सत्य, परम सत्य बोल दे हमसे प्रभु जी, हरि बोल। परम सत्य। ओके, तो अभी हम लोग श्रील प्रभुपाद का प्रवचन पहले पाठ कर लेते हैं। उसके बाद
फिर हम लोग ब्रह्म संहिता पाठ करेंगे, उसके बाद फिर एकादशी कथा श्रवण करेंगे। ओके ओके, जिन जिन के पास ब्रह्म संहिता छोटा सी किताब है, जिन जिन के पास है वो देख सकते हैं। ओके ओके, ये जो दृश्य है, ये जानते हैं ये क्या है? ये दृश्य क्या है? ये लीला जानते हैं? ये यहाँ पर क्या हुआ था? एक वहां पर सांप है, वो सांप एक व्यक्ति को आधा निगल चुका है और दो चार व्यक्ति उस सांप को पीट रहा है। जानते हैं वो जो सांप के आधा जो शरीर जा चुका है, वो शरीर किन का है? वो कौन है? हाँ बोलो। हरे अष्टभक कृष्णा। नंद। ओ नहीं नहीं नहीं, वो अष्टवक्र दूसरा है। अच्छा, अनसुरिया माता जी। प्रभु त्यो आधी उयो गरेर चाहिँ नन्द महाराजलाई खाँदै गरेको हो। हाँ, ये नंद महाराज है। हजुर। ये नंद महाराज को नाग ने निगल लिया था, तो उन्होंने जल्दी जल्दी से कृष्ण को पुकारा और कृष्ण आए और कृष्ण ने देखा कि कृष्ण के बाबा को तो नाग निगल रहा है। उनका बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया। तो फिर उन्होंने उस नाग से अपने पिता को छुटकारा दिलाया। ये भागवतम में ये कथा आता है। और ये छुटाने के बाद फिर वो नाग एक्चुअली वो भी श्रापित होता है, तो उनका उसका भी कल्याण होता है। वहां पर देखिए, जैसे ही भगवान कृष्ण का वो नाग के ऊपर पाँव पड़ता है, वो एक देव निकला हुआ है और नीचे नंद महाराज है। ओके, तो ये एक बार हुआ था। एक बार नंद महाराज को पूरा जंगल में आग लग के वहां पर भी वो मरने वाले थे, तब भी कृष्ण ने बचाया था उनको। ये बहुत ही कम सुनने को मिलता है ये लीला। ओके, लेकिन हाँ, हमारे एक माता जी को ये बात मालूम था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, तो ठीक है, प्रवचन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सांप को एक सांप को औषधियों और मंत्र द्वारा काबू किया जा सकता है। एक सांप को औषधियों और मंत्र द्वारा काबू में किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं। इसलिए वह सांप से भी अधिक खतरनाक होता है। पूरी 25 जनवरी 1977। सांप को भी काबू में किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु इंसान, ये जीवों में सबसे ईर्ष्यालु होता है ये सांप। लेकिन उसको भी काबू किया जा सकता है, लेकिन इंसान को काबू नहीं किया जा सकता है। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ, भगवत गीता को कौन समझ सकता है? जो ईर्ष्या रहित है। इसलिए भगवान, आप लोगों को ये बात समझ में आता है कि नहीं? इसलिए भगवान अर्जुन को बहुत सारे श्लोकों में क्या बोलते हैं? क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हे अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान बताने जा रहा हूं। फिर भगवान दूसरे में बोलते, क्योंकि हे अर्जुन तुम ईर्ष्या रहित हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान देने वाला हूं, परम गुह्य ज्ञान, परम गोपनीय ज्ञान। भगवान बार बार ये चीज बोलते हैं। हम्म, इसलिए, और भगवत गीता हम लोग को पढ़ना भी इसीलिए है, ताकि हमारी जो ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या के कारण हम लोग इस संसार में आए हैं। और ईर्ष्या भक्ति जीवन में सबसे बड़ी बाधा है, भक्ति हो या भौतिक हो। ईर्ष्या दूसरों को नहीं, खुद को ही खत्म कर देता है। ईर्ष्या विष की तरह काम करता है। हम्म, ईर्ष्या आग की तरह है, जो पहले खुद को जलाता है, फिर बाद में दूसरों को। तो बहुत डेंजर चीज है। ईर्ष्या कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्यालु जीव को भगवान कभी स्वीकार नहीं। हर एक प्रकार का व्यक्ति को भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं, लेकिन ईर्ष्यालु जीव को भगवान स्वीकार नहीं करते।
अगर स्वीकार करते तो भगवान भगवत गीता का ज्ञान हमें क्यों देते? भगवत गीता का ज्ञान हमें ईर्ष्या रहित होना सिखाते हैं, निस्वार्थ भाव, निष्काम भाव सिखाते हैं। ओके, तो श्रील प्रभुपाद प्रवचन की जय 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 जय। ओके, तो आज एकादशी तिथि के अवसर पर हम लोग श्री ब्रह्म संहिता का पाठ करेंगे। तो जिन जिन का किताब नहीं है वो गूगल सर्च कर सकते हैं। हम लोगों का पाठ शुरू होता है 5.29 अध्याय 5 श्लोक नंबर 29। जिनके पास ये किताब है हिंदी में पेज नंबर है 36। लेकिन उससे पहले हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। ओके, मेरे पीछे पीछे भगवान को प्रणाम दीजिए, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, फिर से मेरे पीछे दोहराइए, ठीक है? ईश्वरः ईश्वरः परमः परमः कृष्णः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिगोविन्द अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम्। सर्वकारणकारणम्। ओके, ठीक है। तो सही भक्त लोग अभी अपना साउंड ऑफ कर दीजिए। ओके, ठीक है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। चिंतामणि प्रकर्षद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलशध्वनमाल्यवंशे रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभोक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्य वायोरथाभिमनसो मुनिपुङ्गवानं सोऽप्यस्ति यत्प्रपश्यन्यविचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा शनयानभूषः सुक्तैर्वमेव निगमः प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसः प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं
तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनुच्छ्रितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिस्वशेषवसुधातिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयभेदवितायमान शतवावलम्बिपरषत्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनसो यः प्राणिनां प्रतिफलन् स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेशहरिधाम श्रुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि ततः प्रतिगस्ति हेतो यः सम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरैव हि दशान्तरमभुपेत्य दीपायते ब्रुवितहेतुषमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजतस्मि योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परांशमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिष्वतकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमबिलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महांस इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा स्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्तदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्मही गगनमम्भुमरुदिशश्च कालस्तथात्मनसिति जगतत्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विसन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमितसंवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोऽर्थपापनिचयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतङ्गावधयश्च जीवः यद्यत्र मात्रविभवः प्रकटः प्रभावः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहोश्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु स भक्तिभाजं गोविन्दमादिपुरुषं
तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवशेवभावै संचिन्ततस्य सदिशं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रियः कान्तः कान्तपरमपुरुषकल्पतरवो ध्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयि त्वयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दज्योतिः परमपि ततः स्वाधमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सूर्यभ्यश्च समहान् निमेषाधार्घ्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतदीपं तममिह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तः चितिविरलचारः कतिपये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री ब्रह्म संहिता संपूर्णम। निताय गौर प्रेमानंदे ब्रह्म संहिता की। अच्छा लगा सुन के? हरि बोल। हरे अभी कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी यो ब्रह्म संहिता त नामबाट किताबमा पनि छ त नि त त्यो हुँदैन दुईटा कि मात्रै छ, दुईटा श्लोक मात्रै छ त्यसमा कि पुरै छ? दुईटा श्लोक छ नहीं पुरै प्रभु छ बहुत त सारा प्रभु श्लोक जी। है नहीं, उसमें। हाँ पूरा प्रभु श्लोक जी है पुरै तो छ त। अच्छा है। नाम हट्टा में अच्छा है। अहिले तपाईँले जति पढ्नु भयो त्यति सबै छ त प्रभु जी। ए ओके वेरी गुड। तो जिनके पास नाम हट्टा है वो भी देख सकते हैं, नाम हट्टा किताब में ब्रह्म संहिता संपूर्ण है। अगर नाम हट्टा नहीं है तो ये भी ले सकते हैं, नहीं तो नाम हट्टा खरीद सकते हैं। ओके अभी हम लोग एकादशी एकादशी में भगवान की स्तुति करेंगे इसी तरीके से। ओके अच्छा अभी किन किन के पास ब्रह्म संहिता नहीं था वो लोग थोड़ा हाथ उठाइए तो। 6 जन। 16 जन के पास ब्रह्म संहिता नहीं था या था? नहीं है प्रभु जी। नहीं है तो मैंने तो 3-4 महीने पहले से ही गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ कि ब्रह्म संहिता खरीदिए, 50 रुपये मिल जाता है, 40-50 रुपये में मंदिर में। तो आज सैटरडे है, कल संडे है, मंदिर आकर ये खरीद के ले जाइए। हम लोग 20-20 में नाम हट्टा है तो खरीदना नहीं जरूरी नहीं है। नाम अट्टा नहीं है तो नाम अट्टा भी खरीद सकते हैं या तो ये खरीद सकते हैं। ओके ब्रह्म संहिता। नहीं तो गूगल सर्च मार सकते हैं, गूगल सर्च में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन किताब किताब लेकर हाथ में पढ़ना यह बहुत ही प्रभावशाली होता है। अभी ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग पीडीएफ हर एक चीज़ में हम लोग पीडीएफ लेके पढ़ते हैं, लेकिन वो पीडीएफ का प्रभाव नहीं होता, शास्त्र का प्रभाव। शास्त्र स्वयं भगवान है, तो शास्त्र को स्मरण स्मरण करते हुए या स्पर्श करते हुए जब हम अध्ययन करते हैं तो उसका कुछ और ही अलग ही बात होता है। जैसे गुरु के सामने रहकर अध्ययन करना, पाठ करना और बिना गुरु के अध्ययन तथा पाठ करना फर्क होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हरि कितना फर्क? बोल। तो शास्त्र हाथ में लेकर सामने रख के पढ़ना और बिना शास्त्र ये पीडीएफ के चलते पढ़ना नहीं। अभी तो सबका गुरु गूगल बन चुका है। और मेमोरी ये पीडीएफ बन चुका है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तो नाम हट में बस 8 ही लाइन है। नाम हट्टा पेज नंबर बता दीजिए प्रणीता माता जी। 277 प्रभु जी। 277। प्रभु आपने जितना पाठ किया ना वो उतना श्लोक है उसमें। है ना? हाँ ठीक है तब तो 277। ओके जिन जिन के पास नहीं है वो ले सकते हैं, ठीक है। और जब तक किताब नहीं खरीदते आप गूगल सर्च कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी में अभी हम लोग भगवान की स्तुति इसी तरीके से करेंगे ब्रह्म संहिता के द्वारा। ओके
ओके, और अभी हम लोग एकादशी कथा श्रवण करेंगे। ओके, आज एकादशी है। आज का एकादशी का नाम क्या है? शीतला शीतला एकादशी। शीतला एकादशी, यानी कि तिल का लड्डू खाने वाला एकादशी, नहीं या प्रभु। क्या? तिल खा सकते हैं एकादशी में? खानु सकिँदैन। खानु सकिँदैन। तिल नहीं खा सकते एकादशी में। ओके, जो एकादशी व्रत पालन करता है वो तिल नहीं खा सकते। ओके, तिल भी नहीं खा सकते और दिल भी नहीं खा सकते, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे प्रभुजी कृष्ण। किन यो तिल खानुपर्छ भनेको हिजो यहाँ मलाई बङ्गालीहरू सबैले भन्दै थियो आजको एकादशीमा तिल खानुपर्छ नभए हुँदैन त एकादशी ये भन्दै। प्रभु, शास्त्र में तो बोला जाता है कि एकादशी के दिन तो अन्न का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। तिल का तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ये करते हैं जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, फल प्राप्त करना चाहता है ना, वो कर सकता है। वो कुछ भी खा सकता है एकादशी के दिन। सुबह-सुबह जो मिलता है ना 4 साढ़े 4 बजे ताज़ा-ताज़ा, वो भी खा सकता है, जिसको फल चाहिए। और जिसको भक्ति चाहिए, वो नहीं खाएगा, वो स्पर्श नहीं करेगा। वो उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। ओके। तो क्योंकि एकादशी हर कोई तो करता है, अभी भगवान बेचारा कृपा करने के लिए भक्त लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, क्योंकि भक्त फल की इच्छा नहीं रखता एकादशी व्रत पालन करके, और जो फल की इच्छा रखता है कम से कम फल के लोभ से ही सही कम से कम एकादशी व्रत तो पालन करेगा। बेचारा भगवान क्या करे, कोई ना कोई तो ऑप्शन तो देखना ही पड़ेगा। कम से कम एकादशी व्रत पालन करे, फल की इच्छा से ही सही, ठीक है। तो उनके लिए ऐसा बहुत कुछ है, हमारे लिए नहीं है। तो आज है षठ तिला एकादशी। यह एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष के दौरान आती है। अच्छा, कृष्ण पक्ष में अमावस होता है या पूर्णिमा? अमावस भन्दै छ प्रभुजी हिजो सबैजना। अच्छा अच्छा। और शुक्ल पक्ष में अमावस या पूर्णिमा? ओके, पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष यानी कि अमावस के 15 दिन, शुक्ल पक्ष यानी कि पूर्णिमा के बाकी के 15 दिन। ओके, तो ऐसा है। एक बार दाल्भ्य मुनि ने पुलस्त्य मुनि से पूछा, हे माननीय ब्राह्मण, इस मृत्युलोक में लोग अनेक पाप कर्मों में लिप्त है। कृपया बताइए कि उनके पापों के फलस्वरूप उन्हें मिलने वाली नारकीय गति से उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है? पुलस्त्य मुनि ने उत्तर दिया, हे भाग्यवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के दिन मनुष्य को परम भगवान की उपासना विशुद्ध मन से करनी चाहिए, और हम लोगों ने आज किया, सब लोगों ने श्रवण किया। आप लोग भी भाग्यवान जीव हैं। उपासना के समय मनुष्य को इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान जनार्दन, हे परम दयालु श्री कृष्ण, आप पतित पावन हैं, कृपया भवसागर में डूबे हुए जीवों पर दया करें। हे परब्रह्म, हे परम भगवान, हे जगन्नाथ, कृपया अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी देवी के साथ मेरी उपासना स्वीकार कीजिए। तो आज मौसमी माताजी का घर में यही हुआ है। भगवान विष्णु और उनकी प्रिया लक्ष्मी देवी की उपासना हुआ है। मैं देखा आज वीडियो, 5:30 बजे वीडियो देखने का मौका मिला, तो आज वहां पर भी उपासना हो गया। तत्पश्चात मनुष्य को छाता, वस्त्र, जूते तथा जल से भरा पात्र दान देकर ब्राह्मणों की उपासना करनी चाहिए। वैसे तो इस एकादशी क्यों, ब्राह्मणों को, योग्य ब्राह्मण भगवान बोलते हैं, योग्य ब्राह्मणों को तो हमें दान देते रहना चाहिए। योग्य ब्राह्मण कौन होता है? वैष्णव। वैष्णव ही योग्य ब्राह्मण होता है। जो अपनी नियम नीति को पूरा निष्ठा के साथ जो पालन करता है, वही सच्चा ब्राह्मण, वही सच्चा वैष्णव होता है। ऐसे योग्य ब्राह्मण, ऐसे योग्य वैष्णव को
हमें दान देना चाहिए। इसलिए मैं तो बोलता हूँ, मैं तो ये व्हाट्सएप में मेरा अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। कम से कम 1 लाख 2 लाख अपना घर जो कुछ भी है आप लोग डाल सकते हैं। मुझे लगता है ये 32 जन्म में मुझे मिलना चाहिए। ओके। दस अपनी क्षमता अनुसार व्यक्ति को काली गाय तथा तिल श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अभी कलयुग है तो कलयुग में काली गाय नहीं, मुझे काली स्कूटी दे दीजिए, या तो काली रंग का रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक आप दे सकते हैं। ठीक है, प्रभु थार मांग लीजिए। हाँ थार, जो थार देना चाहते हैं थार दे सकते हैं। ओके, काला रंग का, ओके काला रंग अच्छा होगा। ओके, तिल अर्पित करने से मनुष्य अनेक जन्मों तक स्वर्ग लोकों में वास कर सकता है। देखिए तो अगर आप लोग मुझे ये देंगे तो आप लोग स्वर्ग लोक में वास करेंगे। जल्दी सोच लीजिए, सोचने का क्या बात, जल्दी जल्दी फटाक से, अभी ऑफर चल रहा है आज। प्रभु जी हम लोग को तो बैकुंठ जाना है ना। हाँ हरि बोल। वही तो, व्यक्ति वैकुंठ, किसने बोला वैकुंठ जाना? गोलोक धाम। हम्म, लोग जाना है गोलोक। ओके। व्यक्ति को तिल से मिश्रित जल में स्नान करना चाहिए। तिल का लेप अपने शरीर पर करना चाहिए। किया आप लोगों ने? तिल के बीज से मिश्रित जल से पितरों को आहुति देना चाहिए। तिल से अग्निहोम करना चाहिए। तिल खाना चाहिए और दान देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम षट तिला एकादशी है। अब ये जो कर्म कांड में विश्वास रखता है, जो फल चाहता है उसके लिए है, ठीक है, ये भक्तों के लिए नहीं है। जब नारद मुनि इस एकादशी का महात्मा जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो उन्होंने यह निम्नलिखित कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी स्त्री थी। वह दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की उपासना करती थी। उपासना के साथ अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करने के कारण वह क्रमशः अत्यंत कमजोर तथा पतली हो गई। वह निर्धन ब्राह्मणों और अविवाहिता कन्याओं को दान देती थी, परंतु उसने ब्राह्मणों और देवताओं को अन्न दान कर संतुष्ट नहीं किया। मतलब ये ब्राह्मणी जो था वो हर एक प्रकार का दान करती थी, जैसे जो अविवाहित स्त्री है कन्या, और जो योग्य ब्राह्मण है उनको यथा संपन्न यथा योग्य वो दान देती थी, लेकिन अन्न का दान कभी नहीं दिया। संतुष्ट नहीं किया था अन्नदान देके। यद्यपि वह ब्राह्मणी एक पवित्र आत्मा थी, फिर भी उसने कभी भूखे लोगों को भोजन अर्पित नहीं किया। ठीक है, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने अपने हाथों में एक भिक्षा पात्र लेकर एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया और भिक्षा मांगने के लिए उसके घर पहुंचा। नारद मुनि ये ब्राह्मणी के घर पहुंचा भिक्षा मांगने के लिए। अब वो ब्राह्मणी क्या था, वो हर एक प्रकार की भिक्षा देती थी लेकिन अन्न का दान नहीं करती थी। किसी को भी, ना तो ब्राह्मणों को ना तो कन्याओं को अन्न दान देकर उन्होंने कभी संतुष्ट नहीं किया था। लेकिन वो है तो बहुत ही पवित्र आत्मा थी, बहुत ही दानी, बहुत ही भगवान में आस्था रखने वाली। ब्राह्मणी ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया मुझे बताइए कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने ऐसा अभिनय किया कि मैंने सुना ही नहीं और फिर से भिक्षा मांगने लगा। तो ब्राह्मणी ने नारद मुनि से पूछा कि आप कहाँ से आए, और नारद मुनि एक्टिंग कर रहे हैं कि उन्होंने सुना ही नहीं उस बात को। तो फिर क्या हुआ, इस बात से क्रोधित होकर उसने एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। क्योंकि ना सुनने का एक्टिंग किया था नारद मुनि ने, वो तो साधु का वेश धारण करके गया था। तो ब्राह्मणी ने पूछा, कहाँ से आए हैं महामुनि? तो उन्होंने एक्टिंग किया। तो एक्टिंग तो बेचारा उन्होंने किया, लेकिन उसको तो पता नहीं था कि ये एक्टिंग कर रहा है। उनको तो लग रहा है कि साधु है, और क्योंकि उन्होंने उनका बात नहीं सुना तो वो जो ब्राह्मणी है उसको गुस्सा आ गया, जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा लिया और नारद मुनि जो साधु के वेश में थे उनके पात्र में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं अपने धाम को लौट आया। शीघ्र ही कठोर व्रतों के पालन के फलस्वरूप वह ब्राह्मणी भी
मेरे धाम लौट आई, क्योंकि उसने मुझे एक मुट्ठी मिट्टी क्योंकि उसने मुझे एक मुट्ठी मिट्टी अर्पित की थी। किधर चला गया? हाँ, उसे एक सुंदर घर मिल गया वैकुंठ में। अभी मैंने नारद मुनि बोला, शायद भगवान ने एक्टिंग किया होगा, शायद भगवान थे वहां पर। परंतु उसके घर में अन्न नहीं था, वह घर खाली था। क्रमशः संपत्ति के अभाव में वह अधीर हो गई। तत्पश्चात वह क्रोध के आवेश में मेरे पास आकर बोली, हे जनार्दन, मैंने यथेष्ट कठोर तपस्याएं, व्रत और भगवान विष्णु की उपासना की थी, फिर मैं अन्न और संपत्ति से विहीन क्यों हूं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, तुम भौतिक संसार से अभी यहाँ आई हो, अब कृपया अपने घर लौट जाओ। कौतूहलवश देवताओं की पत्नियां तुम्हारे घर दर्शन करने के लिए आएंगी। तुम उनसे षटतिला एकादशी के महात्म्य की जिज्ञासा करना। जब तक वे महात्म्य वर्णन समाप्त ना कर दें, तब तक तुम द्वार मत खोलना। मेरे वचन सुनकर ब्राह्मणी घर लौट गई। तो जब वो ब्राह्मणी ने बोला कि मैं निर्धन क्यों हूं, मेरे घर में अन्न क्यों नहीं है, वैकुंठ में, तो वैकुंठ में सबका अपना अपना घर, सबका अपना अपना सब कुछ होता है, सब कुछ अपना ही होता है भगवान की कृपा से। तो लेकिन ब्राह्मणी के घर में अन्न भी नहीं था, वो निर्धन थी, रूखा सूखा, वहां होने के बाद भी। तो उन्होंने भगवान से पूछा कि मेरा ऐसा अवस्था क्यों है? तो भगवान ने बोला कि तुम अभी अभी भौतिक संसार से यहाँ पर आई हो, तुम अपना घर को फिर से वापस चली जाओ, और देवताओं की पत्नी जब आएगी तो तुम उनसे क्या जिज्ञासा करना कि ये षटतिला एकादशी का महात्मा क्या है, बताने के लिए उनसे जिज्ञासा करना है। तो फिर देखते हैं, भगवान फिर ऐसा उनको बोलकर, फिर ये वचन सुनकर ब्राह्मणी अपना घर लौट गई। एक दिन ब्राह्मणी अंदर से द्वार बंद करके अपने घर में बैठी थी। उस समय कुछ देव पत्नियां वहां आकर बोली, हे सुंदरी, हम यहाँ दर्शन करने के लिए आई हैं, दर्शन के लिए आई हैं, कृपया द्वार खोलो। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, यदि आप मुझे देखना चाहती हैं तो कृपया मुझे द्वार खोलने से पहले षटतिला एकादशी का महत्व, पुण्यफल एवं महात्मा वर्णन कीजिए। तब उनमें से एक देव पत्नी ने इस एकादशी का महात्मा वर्णन किया। वह वर्णन सुनकर ब्राह्मणी ने अत्यंत संतुष्ट होकर दरवाजा खोल दिया। देव पत्नियां ब्राह्मणी को देखकर प्रसन्न हुई। उन देवियों के उपदेश अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत पालन किया। तत्पश्चात वह सुंदर, तेज युक्त एवं पर्याप्त अन्न संपत्ति व स्वर्ण की स्वामिनी बन गई। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य का दुर्भाग्य तथा दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि कोई इस दिन तिल का दान करता है तो उसके समस्त पाप कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। तथापि किसी को भी केवल ये फल प्राप्ति के लोभ से ही यह व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन एक भक्त को निम्न कार्य करने चाहिए। ये 5-6 हैं, ऐसा इतना जरूरी नहीं है ये। एक बार मेरे गुरुदेव हैं, ये शायद लगभग 2 साल या 3 साल पहले की बात है। हम लोग ऑफिस में थे, बहुत सारे डिवोटी थे, और उसी दिन षटतिला एकादशी था। मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ रहा है। तो एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णवी थी, मतलब थोड़ा उम्र में भी थोड़ा वृद्ध और भक्ति में भी थोड़ा वृद्ध ही थे। तो हम सब लोग वहाँ पर थे, तो हमारे गुरुदेव भी वहीं पर थे। तो ये षटतिला एकादशी के बारे में चर्चा हो रहा था। तो हमारा गुरुदेव अपने सीट पे बैठे हुए थे। तो फिर वो प्रभु जी, वो भक्त
सिखा रहे थे। ऐसे ही बात हो रहा था षटतिला एकादशी के बारे में, क्यों ऐसे षटतिला एकादशी, ऐसा तिल वेल कुछ बहुत सारी बातें चल रहा था। जैसे अभी माता जी ने, किसी ने मुझे पूछा कि तिल देना चाहिए, खाना चाहिए, तो वहाँ पर भी वो प्रभु जी सिखा रहे थे कि आज का दिन ये तिल से ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो हमारा जो गुरुदेव इतना गुस्सा हो गया, भाई ऐसे किया उन्होंने, क्या है ये? ये कर्मकांडी जैसे बात क्यों कर रहे हो? किसने बोला तिल से ये करना, वो करना, वो करना? फल की चिंता करते हो तुम, फल की आशा रखते हो तुम। तो उन्होंने डांटा। उसी दिन मुझे पता चल गया कि ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो फल की आशा, जो भयंकर फल की आशा रखता है व्रत पालन करने के बाद, मुझे ये फल चाहिए, मैं ये व्रत पालन करूंगा, ये उन लोगों के लिए है। भक्त के लिए केवल कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस एकादशी का व्रत पालन करने से मनुष्य का दुर्भाग्य तथा दरिद्रता दूर हो जाती है। दुर्भाग्य क्या है? गरीब होना, जेब में पैसा ना होना, फटा हुआ कपड़ा पहनना, एक टाइम का भी अन्न खाने को नहीं मिलना, या भाड़े के घर में रहना, या दूसरे घर में काम करना। क्या यही है दुर्भाग्य? क्या यही है दुर्भाग्य? नहीं। नहीं। मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी भगवान का भजन और मुख में भगवान का नाम नहीं आना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और अपने जीवन में गुरु धारण करने के बाद भी भक्ति में आलसी होना, शुष्क होना, अपराध में अपराध करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और फिर दरिद्रता क्या है? जेब में पैसा ना होना दरिद्रता है, या रास्ते में बैठने पर दरिद्रता है, या खुद का मकान घर ना होना दरिद्रता है, सोने का हार ना होना दरिद्रता है, परिवार ना होना दरिद्रता है, स्कूटी बाइक साइकिल ना होना दरिद्रता है, रिक्शा ना होना दरिद्रता है, या बैंक बैलेंस ना होना दरिद्रता है? नहीं। जिसके जीवन में और जिसके मन में और जिसके हृदय में हरि नाम नहीं है, जिसके मुख में हरि नाम का धन, जिसके जीवन में हरि नाम का धन नहीं है, उससे बड़ा दरिद्र कौन हो सकता है इस संसार में? कौन हो सकता है? पैसों से या धन से हम कभी भी दरिद्र नहीं हो सकते, क्योंकि आज का दरिद्र व्यक्ति कल को धनी हो सकता है कि नहीं? और कल का धनी व्यक्ति आज को दरिद्र हो सकता है। ये तो आजकल आजकल चलता रहेगा। असली दरिद्रता क्या है? दरिद्रता का असली अर्थ क्या है? जिसके जीवन में हरि नाम नहीं है, जिसके जीवन में जिसने मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी हरि नाम का धन नहीं कमाया है, उससे बड़ा दरिद्र कौन हो सकता है? और जिसने आज तक हरि का भजन नहीं किया, उससे बड़ा दुर्भाग्य कौन हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो हमें समझना पड़ेगा। ये व्रत पालन करके दुर्भाग्य को मिटाऊंगा, दरिद्रता को मिटाऊंगा, नहीं। दरिद्रता को धन कमा कर ही मिटा सकते हैं, व्रत पालन करके नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं तो सबसे पहले हांगकांग मार्केट चला जाता, और जितना भी वहां पर भिखारी लोग हैं सबको आज का एकादशी व्रत पालन करवाता, कल को वो करोड़पति। चल भाई, और 50% कमीशन मुझे दे दे, 50 लाख रुपया। कल तो 1 करोड़ का मालिक हो जाएगा। आज षटतिला एकादशी व्रत पालन कर ले, तेरा दरिद्रता दूर, तू करोड़पति हो जाएगा कल।
अब 50% कमीशन मुझे दे दे, क्योंकि मैंने तुमको ये फॉर्मूला बताया। होगा? यही है दरिद्रता को दूर करना। ऐसा होगा? व्रत पालन करने से दरिद्रता दूर होगी? यहाँ पर कौन सी दुर्भाग्य, कौन सी दरिद्रता का बात कर रहा है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसलिए हमारे नारायण महाराज बोलते हैं, शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, हर एक शब्द, वो बोलते हैं शास्त्र, एवरीथिंग इज लॉक्ड। सब कुछ चाबी लगाया हुआ है। इसलिए स्वयं का अध्ययन पर ज्यादा भरोसा मत करना। गुरु की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पर दरिद्रता का अर्थ धन से नहीं, दुर्भाग्य का अर्थ सौभाग्य से नहीं। इससे कनेक्ट मत कीजिए, ठीक है? ओके। आज आप लोग एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज का ब्रह्म संहिता के माध्यम से उनका स्तुति किया, एकादशी महात्मा श्रवण किया, भागवत कथा श्रवण किया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आना, जेई जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। इस संसार में सबसे सौभाग्यशाली या भाग्यवान कौन है? जो सुबह उठते ही कृष्ण का दर्शन करता है, जो दिन भर कृष्ण के स्मरण करता है। जेई जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। और आप लोग तो इतना भाग्यवान है कि आप लोग तो सुन रहे हैं, सुना भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, हाँ, अनुभव भी कर रहे हैं। ओके, तो आपसे बड़ा भाग्यवान जीव कौन हो सकता है? अभी इस क्षण यहाँ पर जो 31 जन है, 31 जन है, आपसे बढ़कर सौभाग्यशाली या भाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में अभी इस समय के लिए कौन हो सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं। 7:04 हो गया। आशा करता हूँ आप सभी को कुछ कुछ समझ में आया होगा। तो षटतिला एकादशी महात्मा की हम सबको, यहाँ पर जितने भी भक्त उपस्थित हैं, हम सबको एकादशी व्रत पालन करना चाहिए, बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, खुद की प्रसन्नता के लिए नहीं और फल की प्राप्ति के लिए नहीं। हम एकादशी व्रत पालन करेंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम एकादशी व्रत पालन करेंगे क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रिय से है, क्योंकि ये कृष्ण को सबसे प्रिय है। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, ये माधव तिथि है। एकादशी तिथि यानी माधव तिथि। सोचिए। ओके, तो जो ये जतन पूर्वक, जतने पालन करी, जो ये जतन पूर्वक पालन करता है उसको कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन तो हमें मिला ही है कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। देखिए, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो सकता है, दूसरा लक्ष्य हो ही नहीं सकता। और वो लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। अभी आप लोग सोचेंगे ये वो लक्ष्य कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे मैं अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बनने के लिए, तो उसका लक्ष्य होता है डॉक्टर बनना। कोई इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है तो वो सोचता है कि मेरा तो लक्ष्य है इंजीनियर बनना। कोई मिस्त्री काम करता है तो उसका लक्ष्य होता है कारपेंटर बनना। कोई ड्राइविंग सीखता है तो उसका लक्ष्य होता है ड्राइवर बनना।
लेकिन ड्राइवर बनने के बाद या कंडक्टर बनने के बाद या कंपाउंडर बनने के बाद या इंजीनियर बनने के बाद या डॉक्टर बनने के बाद या जो कुछ भी बनने के बाद हमारा लक्ष्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है डॉक्टर बनने का? कमाउने पैसा। पैसा। डॉक्टर भी डॉक्टर बन के पैसा ही कमाना चाहता है, इंजीनियर भी इंजीनियर बन के पैसा कमाना चाहता है, ठेकेदार भी ठेका पट्टा का काम करके वो भी पैसा ही कमाना चाहता है। मतलब पैसा। अभी कितना पैसा कमाने से आपका उद्देश्य लक्ष्य पूरा होगा? कितना पैसा कमाने से? अरू त्यो त असीमित हुन्छ नि प्रभुजी, असीमित असीमित। थोडा हो। हाँ, आज को आप 1 लाख रुपया कमाएंगे, उसी के हिसाब से आप घर चलाते हैं। कल का प्रमोशन होगा 2 लाख रुपए सैलरी, फिर उसी के हिसाब से आज 1 लाख, कल 2 लाख, परसों 3 लाख, 4 लाख। लेकिन ये सिलसिला कभी खत्म होगा ही नहीं। इसलिए मैं इसमें क्या बोलता हूं कि लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वो है जिसको प्राप्त करने के बाद दूसरा और कोई लक्ष्य बाकी नहीं रह जाता। आज को आप 5 रुपए कमाते हैं, पॉसिबल नहीं है घर चलाना। कल को आप जब 5 रुपए कमाना शुरू करते हैं, 5 रुपए कमाना चाहते हैं, 5 रुपए कमाना शुरू करते हैं, तो कल को आपका और डिमांड बढ़ेगा, लक्ष्य बढ़ेगा। और नहीं, अभी मेरा लक्ष्य है 10 रुपए कमाना। फिर 2-4 साल बाद 10 रुपए कमाना शुरू करते हैं, नहीं 10 से नहीं होगा, मेरा अभी सीधा 50 का लक्ष्य रखता हूं। वो लक्ष्य ही क्या जो बार बार चेंज हो, जो बार बार चेंज होता है, वो लक्ष्य कैसे हो सकता है? लक्ष्य केवल एक ही हो सकता है जिसको प्राप्त करने के बाद दूसरा और कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बाकी नहीं रहता, कुछ कार्य बाकी नहीं रहता। एक बार कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, उसके बाद आपका जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म। अगर जन्म ही खत्म, मृत्यु ही खत्म, तो कुछ बाकी रहा? कुछ लक्ष्य बाकी रहा अभी? नहीं। इसलिए केवल कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति प्राप्त करना मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और ये भगवत गीता के कौन से श्लोक में पढ़ाया है भगवान ने? मैंने कौन सा श्लोक बोला है, किसको याद है? किसी को याद नहीं है? 18.65. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ? ये मानव जीवन मिलने का इसके पीछे लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? कौन सा प्रभु श्लोक? 7.19 7.19 क्या है, सुनाओ, बोलो। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभः या स महात्मा सुदुर्लभः। करोड़ों करोड़ों जन्म भटकने के बाद कभी अतल, कभी बीतल, कभी सुतल, कभी तलातल, कभी रसातल, कभी पाताल, कभी भूतल, कभी देवलोक, कभी ऋषिलोक, कभी महरलोक, कभी जनलोक, कभी तपलोक, कभी ब्रह्मलोक, सिद्धलोक, गंधर्वलोक, यक्षलोक, अनेक अनेक करोड़ों करोड़ों जन्म भटकने के बाद तब जाके भगवान की कृपा से उसको बहुनाम जन्मनामन्ते, उसको मनुष्य जीवन मिलता है। भगवान मनुष्य जीवन प्रदान करते हैं, क्यों? ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और हमेशा हमेशा के लिए ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाएं, अलग अलग लोकों में बार बार भटकना ना पड़े। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत दुर्लभ।
जो अपना लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे क्यों, कैसे? क्योंकि देखिए, जब मैंने ये ग्रुप ही स्टार्ट किया था, कितने जन थे? आज से 5-6 महीना पूर्व लगभग हमारे क्लास में 60 जन क्लास ज्वाइन करते थे। जब मैं शुरू नया शुरू किया था, नया तरीके से, सब लोग मैं भी क्लास करूँगा बोल के बहुत ही उत्साहपूर्वक आए थे। लगभग 55 to 60 हमारा डिवोटी होता था ऑनलाइन क्लास में। अभी केवल 25 to 35, मैक्सिमम 36 जाता है। आए तो थे 60 की संख्या में, रह गए हैं 35 की संख्या में। कभी कभी हो जाता है 30 का संख्या, जैसे आज है 31 का संख्या।